Welcome student, this is our lecture number 6 for BSc 5th sem. Lecture 6 BSc 5th sem क्वांटम पेपर सेकंड चला हुआ हमारा और यूनिट कौन सी है? फर्स्ट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है भाई वो क्या है? ग्रुप वेलोसिटी। पिछले में हमने फेज वेलोसिटी पढ़ी थी, आज वाले में हम ग्रुप वेलोसिटी पढ़ने वाले कि व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी। उससे पहले मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर लेता हूँ। इसमें एक जिक्र आएगा भाई, एक वर्ड आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास, जो शायद हमने कभी +1 क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा कभी। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? यदि एक नॉर्मल बॉडी की मैं बात करूँ, उसमें हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट मैथमेटिकली होता है, रियल में कोई भी सेंटर ऑफ मास नाम की जगह नहीं होती है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मास है वो कंसंट्रेटेड मान के चलते, भाई सारा बॉडी का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। कोई भी एक पर्टिकुलर, इट्स जस्ट ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इन रियल देयर इज नो पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास। यदि इफ यू गो एंड फाइंड आउट एनी पॉइंट रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास, देन देयर इज नो प्रैक्टिकल रिजल्ट फॉर इट, इट्स ए जस्ट ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करें ग्रुप वेलोसिटी की। ज़्यादा इंग्लिश होगी, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत चलती है, आती तभी बोल लेते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। ग्रुप वेलोसिटी या द वेलोसिटी with which center of mass of wave packet consisting two or more wave travel is called group velocity, is called group velocity। सीधी सी बात है, एक तो नाम से पता लग रहा होगा आपको, ग्रुप का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा कोई चीज हो। अब ये तो है नहीं कोई एक अकेला इंसान जा रहा हो, आप कह रहे ग्रुप में जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं कभी भी। ग्रुप का मतलब क्या है? एक से ज्यादा चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेगी, बेशक दो ही क्यों ना हो, एक से तो ज्यादा दो ही होते हैं, 2 3 4 5 जितने भी है हमारे पास, वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलते हैं? अब हमारे पास कोई भी एक वेव पैकेट है जिसके अंदर हमारे पास 2 वेव या 2 से ज्यादा है, 2 और मोर लिखा हुआ है, इतनी इंग्लिश आपको भी आती होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके के साथ वो ट्रेवल करेगा वो हमारे पास क्या होगा? एक ग्रुप वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन की यदि मैं बात करूं, consider a wave packet of 2 wave having same amplitude but little different frequencies. The displacement of the
two waves are given as phi 1 is equal to a cos omega 1 t माइनस के एक्स। ठीक है, ये हमारे पास भाई एक कोई भी इक्वेशन है, सॉरी k1 आएगा भाई, एंड phi 2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 2 t माइनस k2 x। ठीक है, अब आपको दो तीन चीजें नहीं लग रही होंगी, कौन कौन से? एक तो phi 1 phi 2 सॉरी psi 1 और psi 2, ये क्या है भाई? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, psi 1 एंड psi 2 आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव k1 एंड k2 आर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और k की वैल्यू क्या होती है भाई हमारे पास? 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, और आपको पता ही है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 पाई न्यू। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है इसके अंदर। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप कहोगे सर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है अभी, दैट व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो बेटा प्लस टू नकल से करके आए, 12th पढ़ी नहीं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी हो, उनको जब हम ऐड करते हैं ना बेटा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 मीन्स ए कोस ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस a cos ओमेगा 2 t माइनस k2 x। आगे ये हमारे पास दोनों इक्वेशन हमने लिख ली भाई इसके अंदर। ठीक है, ए दोनों के अंदर कॉमन हमने निकाल लिया। अब आप यहां से देख रहे होगे क्या कि हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला। क्या होगा भाई वो? cos ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस ओमेगा 2 t माइनस k2 x अपॉन 2। एक वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास भाई। अब दूसरी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी? इनटू कोस ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस, सॉरी प्लस तो उसमें था, इसमें माइनस ओमेगा 2 t प्लस k2 x अपॉन 2। कोस a प्लस बी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई किया भाई हमने यहाँ पे। तो इधर से जब हम देखेंगे तो a कोस, यहाँ से भाई ओमेगा 1 t ओमेगा 2 t। ठीक है, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t माइनस k1 माइनस k2 प्लस हो जाएगा इधर k1 प्लस k2 x। ये लिख सकते हैं इसके अंदर भाई हम
बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा इधर 2 इंटू सेम इधर ओमेगा कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इन दोनों में से भाई ये कॉमन ले सकते हैं हम, टी आ गया, माइनस k1 माइनस k2 x अपॉन इधर भी क्या आएगा 2। जो ऊपर वाली इक्वेशन है भाई हमारे पास, उसमें से हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 2 और आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किसका होता है, उसमें 2 कोस, मैं लिख देता हूँ इधर, कोस c प्लस कोस d हमारे पास हो, वो किसके इक्वल होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रखा हमने इधर, तो ये 2 भी उधर आएगा, सेम इधर मैंने बाहर लिख दिया इसको 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है भाई हमारे पास, 2 इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से इन दोनों में से t कॉमन ले लिया और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया भाई, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रख लेना बस। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, हेयर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को मैं मान के चल रहा हूँ क्या ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है, या फिर इसके अपॉन में 2 भी साथ ले लेते हैं, क्योंकि एक के अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो इसको हमने 2। और जो हमारे पास दूसरी जो टर्म है क्या, और एंड सॉरी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को मैं लिख के चल रहा हूँ डेल ओमेगा। ठीक है, मतलब यदि हमने जो पहले वाला पोर्शन उसमें दोनों जोड़ रखे हैं, उसको तो क्या लिख दिया, एक ओमेगा लिख दे, इस वाले को तो हमने ओमेगा लिखेंगे और इसको हम डेल ओमेगा, मतलब सम है तो एक के इक्वल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो डिफरेंस के इक्वल। और दूसरा यदि हम k1 प्लस k2 बाई 2 को k के इक्वल एंड k1 माइनस k2 डेल k के इक्वल। ठीक है, ये हमने इसके अंदर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम भाई ऊपर वाले इक्वेशन में जब पुट करते हैं, इसमें जब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर वाले में, तो क्या आएगा, साई इज इक्वल टू 2a कोस ओमेगा t माइनस kx और कोस डेल ओमेगा t माइनस डेल के x। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बनी है। यहाँ पे क्या पुट किया भाई हमने, डेल ओमेगा पुट किया है, और यहाँ पे क्या किया है, डेल के पुट किया है, x और जो है वो टर्म हमारे पास एज इट इज आएगी। इसके अपॉन में जो 2 था भाई वो एज इट इज आएगा, ये जो 2 है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस उस वाले को तो हमने यूज कर लिया है, ये लिख दिया, ये वाला था जो, इसको हमने एज इट इज ऊपर लिख दिया। अब मैं बात करूं कि जो हमारे पास भाई इक्वेशन आई है, ये रिजल्टेंट इक्वेशन होगी, क्या बोलेंगे हम इसको, कि दिस इक्वेशन इज रिजल्टेंट इक्वेशन एंड क्लियरली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप देख रहे हो कि ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखी। ठीक है, और 2 पार्ट में है, वो एक पार्ट हमारे पास फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन इज द ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लिख लेते चलो फिर आएगा, दिस इक्वेशन इज रिजल्टेंट इक्वेशन
and clearly it is of two parts. फर्स्ट वन है जो है हमारे पास वन पार्ट इज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड propagation constant k एंड Vp जो है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास, Vp पता है क्या है बेटा? Vp है फेज वेलोसिटी। क्या हमारे पास फेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। Vp phase velocity of wavelength 2 pi by k। कैसे आई पता है? क्योंकि हमने k की वैल्यू क्या लिखी थी? 2 pi by लैम्डा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके आप पहले हमने लिख चुके हैं, तो वेवलेंथ की वैल्यू डायरेक्ट हम बता सकते हैं, पर मैंने आपको समझा दिया कि वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया भाई जो फर्स्ट पोर्शन था हमारे पास उसका। अब जो अनदर है हमारे पास वो किसके इक्वल है? सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट इज ऑफ डेल ओमेगा बाई 2। ये क्या है भाई हमारे पास? ये भी एक क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या है भाई हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट? डेल के बाई 2। Vg ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होगी भाई? डेल ओमेगा बाई डेल के की इक्वल होगी, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली हम बात करते हैं ना, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट Vg किसके इक्वल होगी भाई? डी ओमेगा बाई डी के। इसको मैंने, और डी ओमेगा बाई डी के मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है, कभी ज़्यादा दिमाग लगा जाओ, हालांकि है नहीं आपके पास, फिर भी लगा लो ज़्यादा दिमाग, क्या भरोसा। भगवान ने एक बात कही है, जो चीज़ हमारे पास कम हो उसका कम यूज़ करो, वरना टाइम के साथ खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की भाई हमने बात की है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के, इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू आपको पता है और हमें किसकी वैल्यू पता है? के की भी वैल्यू पता है। पहले तो डी ओमेगा की हम बात करते हैं क्योंकि वैल्यू इसमें पुट करेंगे। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, सो डी ओमेगा is equal to 2 pi d nu, and we know that we also क्या k is equal to 2 pi by lambda, differentiating both side, dk is equal to 2 पाई एज इट इज। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 बाई एक्स यदि हमारे पास हो बेटा, उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। कैसे है यदि ये भी समझाना पड़े तो मतलब आपने मैथ में भी नकल से पास हुए हो भाई। एक्स को मैं एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ। डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है? इसकी पावर में से एक कम करो और पहले तो पावर को आगे लेके आओ, -1 हो जाएगा, पावर को आगे लेके आएंगे -x, अब इसमें से एक कम करेंगे
तो -2, नीचे लेके आएंगे +2 हो जाएगा, तो -1/x² इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो बेटा 1/λ है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, -1/λ² और लैम्डा का करेंगे तो dλ, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए भाई, किसकी, ओमेगा की और dk की, दोनों वैल्यू अब हमें किसके अंदर पुट करनी, ये मैंने सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, put the value in equation, put the value of equation second and third in equation first। क्या होगा भाई, Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू 2π डी न्यू अपॉन 2π -1/λ² dλ, ये दोनों कैंसिल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। और Vg इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये ऊपर चले जाए -λ² डी न्यू बाई dλ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास भाई, किसकी है ये, ग्रुप वेलोसिटी की। दिस इज required expression for ग्रुप वेलोसिटी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आई नो आप तो वैसे भी नहीं लगाओगे, सिंपल है। ओमेगा की वैल्यू हमें पता थी भाई, और के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये है, इससे पीछे भी हमने 2-3 बार यूज की है, उसका डिफ्रेंशिएशन करवा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन थी, डिफ्रेंशिएशन करवा के वैल्यू पुट कर दी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हमने ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। वी होप कि आपके समझ में आ ही गया होगा, ना आए देन यू हैव अदर सोर्स आल्सो, आप वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू।